मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि उनको उठाने का। तो आपको बता रहे हैं कि आज जो है जो तीखे तेवर विपक्ष के यहाँ पे दिखे, सदन के बाहर भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सदन के अंदर भी, और सुखिंदर सुक्खू जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जो तेवर जो है विपक्ष के लगातार है, आज प्रस्ताव में विस्तार चर्चा हुई, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी रहा। क्या लगता है पूरी विस्तार जो चर्चा यहाँ पर हुई है पूरी? उधर लूरी के अंदर देखिए, ये सरकार अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है यहाँ, और मुख्यमंत्री जी ने आंखें बंद की हुई है। देश के प्रधानमंत्री को पता है कि उनका मुख्य सचिव किस आरोप में हटाया गया है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता नहीं है। और सवाल ये उठता है कि पिछले मानसून सेशन में अनिल खाची जी जो ईमानदार चीफ सेक्रेटरी थे, उन्हें क्यों उठाया गया? उन्हें क्यों इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया? मतलब उनको ईमानदारी पसंद नहीं थी, और जब उन्होंने अपनी पसंद का चीफ सेक्रेटरी बनाया तो पीएमओ को दखल 2 बार देना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उसमें बुलाया गया, और माननीय मुख्यमंत्री जी को जब बुलाया गया पीएमओ ऑफिस में कि भैया इनके खिलाफ ये आरोप है, आप इन्हें हटाते क्यों नहीं? फिर चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया, फिर दूसरे दिन उन्हें हटाया गया। तो इस प्रकार की सरकार इस हिमाचल प्रदेश में सोई भी सरकार। दूसरी बात, पेपर लीक मामले में आप मुझे बताओ कि पुलिस का कौन सा कर्मचारी है जिसको दोषी ठहराया गया है? मतलब पुलिस का कोई कर्मचारी नहीं है। और पुलिस की भर्ती के पेपर करवाना पुलिस का दायित्व नहीं होना चाहिए। जैसे कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड बना है, तो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू उनका रिटन एग्जाम होना चाहिए था। तो अपने चहेतों को नौकरी दिलाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट पर राजनीतिक लोगों ने दबाव डाला। हम तो धन्यवाद करना चाहेंगे उन पुलिस कर्मियों का जो कांगड़ा के एसपी है और दूसरे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की बात की। तो हमने ये मुद्दे उठाए हैं। सर, रद्द भी उन्होंने सरकार का सत्ता पक्ष का रद्द क्यों नहीं की है? और 2016 की बात आप याद कराई है विपक्ष को कि उनके समय में कोई कार्रवाई नहीं की। रद्द तो अपनी गलती को ढकने का काम किया है। मैंने कहा था कि सीबीआई इंक्वायरी करवाओ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा, और हमने, आपको याद होगा, पत्रकार बंधुओं के पास हमारी रिकॉर्ड होगी, हमने गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया था कि इसकी नोटिफिकेशन करवाओ, क्योंकि हम जानते थे, गवर्नर के पास हमारा एप्लीकेशन, हम जानते थे कि पुलिस प्रेशर इतना ज्यादा होगा, ये सीबीआई इंक्वायरी नहीं पाएंगे। अब 2-3 बातों का सवाल मुख्यमंत्री साहब को देना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी क्यों उठाएगा ईमानदार, और पीएमओ ने आपका बनाया हुआ चीफ सेक्रेटरी क्यों उठाया? दूसरा, पुलिस भर्ती में कोई अधिकारी और कर्मचारी पर क्यों नहीं उसकी साठगांठ का पता लगाया गया? तीसरी बात, अभी जो डॉक्टर्स की भर्ती हो रही है, डॉक्टर्स की भर्ती कैसे हो रही है? 500 पोस्टें डॉक्टर्स की सैंक्शन की कैबिनेट ने। अब वहीं देखिए पारदर्शिता नहीं है। कहते 300 तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे और 200 करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत। आप 500 की 500 डायरेक्ट रिक्रूट करिए या 500 की 500 पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत करिए। ये बता क्या है इसमें खेल? इसमें कई नेताओं के बच्चे एमबीबीएस करके आए हैं बाहर से, चाइना से, यूक्रेन से, इनसे, उन बच्चों को डायरेक्ट इंटरव्यू के तहत ले रहे। अरे भाई, अगर तुमने 300-500 पोस्टें लेकर रखी है तो 500 की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करिए और या पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट लीजिए। मेरा यह मानना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट लेना चाहिए। हमारा सरकार पर गंभीर आरोप है, और मुख्यमंत्री जी सोए हुए हैं, लग रहा है लूट रहे हैं। सर, आरोप एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा कि आरोप की अगर बात करें तो सुबह जो है सुरेश भारद्वाज जी ने आपके ऊपर तंज कसा है, और अंदर सदन के अंदर भी विक्रम सिंह ने कहा कि मुकेश और जो सुक्खू की आपस में नहीं बनती और दोनों सीएम बनने की होड़ में। और क्या कह सकते हैं? ये है क्या कहने के लिए इनके पास? खुद के तो इन सब लोगों के टिकट कट रहे हैं और हम पर ही तंज कसेंगे। अब उनको हमारी आंतरिक पार्टी का बहुत ज्ञान है कि मुकेश और उनकी नहीं बन रही है। आंतरिक पार्टी का जो ज्ञान रखते हैं वो अपनी पार्टी पर ध्यान दे, अपने चुनाव क्षेत्र पर ध्यान दे, हम पर हम ध्यान दे। और हम चाहेंगे, अगर सुरेश भारद्वाज जी तो संसदीय पार्लियामेंट मिनिस्टर है, राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं, सम्मानित है, लेकिन वो उनका दायित्व बनता है हम पर तंज कसे। और कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम तो कभी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे नहीं है, ना हम सत्ता का दुरुपयोग करके अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो समाज ने इस सरकार को चुनकर भेजा है, समाज के सब वर्गों ने सरकार को 5 साल का मौका दिया, उसमें आपने क्या कारगुजारी की वो जनता जानना चाहती है। और एक बात बोलते हैं, हम रिवाज बदलेंगे। ऐसा कोई नेता हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ जिसने हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर वाईएस परमार के बाद सरकार को रिवाज बदलाओ। रिवाज कौन बदलता है? जो 5 साल सत्ता में मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों के कार्य करता है और जनता की अदालत में जाता है
और जनता उसको दोबारा चुनकर भेजती है, उसको जन नेता बोला जाता है। ऐसा नेता नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी, जहां किसान परेशान, बागवान परेशान, कर्मचारी परेशान, महिलाएं परेशान, मिड डे वर्कर परेशान, तो कौन सी सरकार का विभाग? आपके मंत्री परेशान है, उनके मंत्री परेशान है। जब हम बोल रहे थे तो मैं देख रहा था, उनमें उनके मंत्री हमसे संपर्क साध रहे कि यार मेरा टिकट कट सकता है तो कल को हमारे को भी लाओ। तब टिकट कटेगा तब हमारे पास आएंगे तो हम भी तुम्हारी परफॉर्मेंस देखेंगे, कितना आपका कार्य रहा। तैयारी पूरी कर दी है कांग्रेस ने कि जो भाजपा से मंत्री आएंगे? कांग्रेस की तैयारी लोगों की सेवा की तैयारी है। कांग्रेस की तैयारी ये सोचकर नहीं की जाती कि मुझे कुर्सी मिलेगी तब मैं कांग्रेस की तैयारी करूंगा। और हम लोगों ने तो कुर्सी का भी हमने त्याग किया, पर श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी त्यागी थी। और ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की हमेशा से तैयारी ये रहती है कि हम जनता की सेवा कैसे करें, गरीब की सेवा कैसे करें, दलित की सेवा कैसे करें, आम आदमी की सेवा कैसे करें, मजदूर की सेवा कैसे करें। आप ये सोच रहे हैं कि हम कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं? कुर्सी के लिए वो लोग राजनीति करते हैं जो कुर्सी में बैठकर अपने उद्योग धंधे को बढ़ाना चाहते हैं। हम सेवा की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का। तो सेवा की राजनीति को ये बढ़ावा देते हैं, सुखविंदर सुक्खू ने यहाँ पर कहा है। और ये कड़े तेवर आप देख रहे हैं कि आरोप प्रतिरोप का सिलसिला सदन के अंदर यहाँ पर चला, लगातार चला और एक दूसरे पर आरोप यहाँ पर लगाए। तो चलिए, आज जो प्रस्ताव पर पूरी तरह से चर्चा यहाँ पर हुई है, हालांकि भी सीएम का रिप्लाई हो रहा है, पर सीएम के रिप्लाई शुरू होने से ही पहले जो विपक्ष के लोग हैं, जब माकपा के नेता राकेश सिंह वो सदन के बाहर आए और नारेबाजी करते यहाँ पर बाहर आए, तो उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी भी जो यहाँ पर बाहर जो यहाँ पर नेता है, और हम और भी बात करेंगे जितने भी नेता प्रतिपक्ष है उनसे या जो विपक्ष के जो नेता है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव न्यूज़ टीवी।